औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता, हमने क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हमने मीटर रूल डन किया, वर्नियर कैलिपर डन किया और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का एक लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 2 अपलोड करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पिच क्या होता है और उसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस था उसमें हमने डेफिनेशन देखी, 2 डेफिनेशन की, और उसके बाद फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा और इसके 2 स्केल के बारे में पढ़ा और डिफरेंट रेंजेस में क्या इनकी वैल्यू आएगी, मेन स्केल की, सर्कुलर स्केल की, और ये भी मैंने आपको बताया। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे पिच के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। पिच क्या होता है? व्हाट इज पिच ऑफ स्क्रू गेज? पहला क्वेश्चन ये होता है, ये है आपका। तो पिच क्या होता है? जब भी आप क्या करते हो, अब डायग्राम पे आए फिर आपको पता चलेगा। डायग्राम पे मूव करते हैं, अब पिच बताने वाला हूँ। पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या है बेटा? जब आप क्या करते हो, ये वाला फॉर एग्जाम्पल आपने किया हुआ है क्लोज, ये यहां तक आ गया, कहां तक? यहां तक फुल क्लोज है, फुल, ये 0 से स्टार्ट। ये जब आप इसे क्या करोगे, ओपन करोगे, ओपन करने से क्या होगा, यहां से 0 सर्कुलर का स्टार्ट होगा और 0 गुजरते गुजरते यहाँ पे क्या होगा, फिर ये 50 क्या ले 49 और ये क्या होगा 50 होगा। एक सर्कल इसका कंप्लीट करने तक यहां पर हमें शो होगी एक लाइन, और ये लाइन जो होगी 0.5 mm के इक्वल होगी। इसी को पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। दोबारा फिर सुन ले, आपने जो हमारे पास है ये थिम्बल है, इसको ऐसे रोटेट करवाना है। आप देखना ये फूल बना हुआ ना, ये वाला, ये तो ये मैंने ऐसे होल्ड किया, यहां से रोटेट करवाते जाना, करवाते गए, ये रोटेट होता गया, यहाँ पे फिर आ गया। अब मैंने देखा यहाँ पर ये जो लाइन यहाँ पे क्या लगी है, 1 0 और ये क्या है फिर 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे ये हमारे पास वही, दोबारा फिर करने वाला हूं मैं, ये रोटेट किया, ये फूल है, ये फिंगर में, ये थंब में मेरे पे, और इधर भी देखिएगा आगे इसकी टिप पे, तो ये मूव करता गया। मैंने क्या देखा, ये कंप्लीट रोटेट हुआ कितना, 50 डिवीजन, और इसकी जो आगे वाली टिप है उस पे मुझे एक लाइन शो हुई। तो ये 0 से लेके 1 तक ये जो गैप होता है, अगर तो 50 डिवीजन हो तो 0.5 मिलीमीटर के इक्वल होता है। इसी को पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। ओके, मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन आगे मूव करते पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है ये भी देख लें। व्हेन द थिम्बल कंप्लीट 1 टर्न, जब थिम्बल कंप्लीट एक टर्न लेता है, द स्पिंडल मूव 0.5, जो स्पिंडल मेन स्केल पे 1 स्केल डिवीजन मेन स्केल पे शो होती है वो 0.5 mm के इक्वल होती है, वो शो हो जाए ऑन दिस मेन स्केल इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। इसी को पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। ओके हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज? लीस्ट काउंट क्या है? तो मैंने आपको पीछे भी बताया, द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इन शॉर्ट ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और ये डेफिनेशन भी आप नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट मैंने फिर ये लिखी भी हुई है, आई थिंक लिखी हुई है, द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। यानी कि स्क्रू गेज को यूज कर रहे हैं और इसकी जो एबिलिटी है कम से कम पैमाइश देने की, इसी को हम लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। किसी भी ऑपरेटस की कम से कम रीडिंग मेजर करके देने की जो सलाहियत होती है उसी को हम उस ऑपरेटस का लीस्ट काउंट कहते हैं। आसान सी बात। उसके बाद मैथमेटिकल कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला ये लिखा है, लीस्ट काउंट पिच ऑफ स्क्रू गेज है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है जी। पिच कितनी है 0.5 mm, और उसके बाद डिवीजन कितनी, हम 50 वाला यूज करें, 100 वाला नहीं यूज कर। और इसकी जो हमारे पास डिवीजन कितनी है 50, इसको डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो यही इसका लीस्ट काउंट है, ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखिए। ले जी उसके बाद अगर नेक्स्ट इसी को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ले जी सेम प्रोसीजर जो पीछे करते हैं, ये मिलीमीटर है,
इसकी जगह प्रीफिक्स लिखा 10 की पावर -3, इसको फिर स्प्लिट किया 10 की पावर -1 में, 10 की पावर -2 में। ये वाला जो हमारे पास अगर 10 की पावर -1 नीचे आके पॉजिटिव 10 बन जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 0.01 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेंटी आ जाएगा। तो इसका जो लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में होता है वो हमारे पास क्या होता है 0.001 सेंटीमीटर। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना। लीजिए ये तो हमने यूज किया 50 डिवीजन, जिसकी सर्कुलर स्केल पे कितनी डिवीजन होती हैं, 50 डिवीजन होती। अगर हम यूज करें 100 डिवीजन वाला, तो मैंने उसके लिए भी फिर आपको लीस्ट काउंट बताया था और मैथमेटिकल भी बता देते हैं। लीस्ट काउंट लिखेंगे, आप ये मेथड भी कर सकते हैं, ये ब्लैक में लिखने वाला। जब आप उसको मूव करेंगे ना, यानी कि 100 साइकिल ऐसे मूव करेंगे, यानी कि एक ऐसे रोटेशन प्रोड्यूस करवाई और मेन स्केल पे जो लाइन शो हुई वो हमारे पास 1 मिलीमीटर छोटी लाइन शो हुई। तो ये कब होगा, जब टोटल डिवीजन कितनी होगी, 100 होगी। इसको जब डिवाइड करोगे यही आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। आगे सेंटीमीटर में बिल्कुल यही मेथड लगा के आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दो तरह के रेंजेस के हमने यहाँ पे स्क्रू गेज पढ़े। 50 डिवीजन वाला जिसकी सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन होती हैं, और एक वो पढ़ा जिसकी सर्कुलर स्केल पे कितनी डिवीजन होती हैं, 50 डिवीजन होती है। 50 डिवीजन वाले की जो पिच होती है वो 0.5 mm होती है, और जो 100 डिवीजन वाला जो स्क्रू गेज होता है उसकी जो पिच होती है 1 मिलीमीटर होती है। इसी 0.5 mm को या 1 mm को हम पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। लेकिन इसकी आज की जो वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया उसकी समरी करते जाते हैं। पिच ऑफ स्क्रू गेज पढ़ा, जब जो थिम्बल है कंप्लीट टर्न लेगा और हमें रीडिंग कितनी शो होगी, मेन स्केल पे 0.5 mm, यही पिच होगी स्क्रू गेज की। और उसके बाद लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी आले की कम से कम पैमाइश लेने की एबिलिटी को हम पिच ऑफ स्क्रू पिच कहते हैं। उस आले की या आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग स्क्रू गेज, तो हम इसे पिच ऑफ स्क्रू गेज। उसके बाद फार्मूला लगा के इसको सॉल्व किया, 50 के लिए अलग और उसके बाद 100 डिवीजन वाले के लिए अलग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आपके लिए नोट्स ही एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। और यहाँ पे हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, आगे इसका 3rd लेक्चर है, उसमें हम देखेंगे जीरो एरर के बारे में कि स्क्रू गेज का जीरो एरर क्या होता है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।